अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इसका आज मैं आपके सामने 49वां भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ और शैक्षिक प्रकरण पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने एक सूत्र रखा था और वो सूत्र था विद्या योनि संबंधेभ्यो वुञ्, और वो वही प्रत्यय करता है विद्या योनि के कारण जो संबद्ध होते हैं उनसे वही प्रत्यय होता है। और वो होता है, वो किस अर्थ में होता है? तथा आगतः, इस अर्थ में। तो यहाँ पर मैंने विद्या से संबंधित जो शब्द हैं उनके व्युत्पत्ति आपके सामने प्रस्तुत की थी। योनि से संबंधित जो भी शब्द हैं उनसे वही प्रत्यय लगकर किस प्रकार से रूप बनते हैं उस पर आज मैं आपके सामने चर्चा करूँगी। इसीलिए योनि संबंधेभ्य पर ही मैं आपके सामने इस समय बताऊंगी। तो योनि संबंध, योनि मैंने बताया कि वंश के कारण, कुल के कारण जो संबंधित हो, जैसे मामा, चाचा, नाना, दादा, ये सब योनि के कारण, अपने वंश के कारण संबंधित होते हैं। कोई माता का पिता है, कोई माता का भाई है, कोई पिता का पिता, पिता का भाई है, तो ये सारे वंश में ही एक ही वंश के हैं, इसलिए ये योनि के कारण संबंधित हैं। तो जो योनि के कारण संबंधित होते हैं उनसे तथा आगतः, इस अर्थ में वही प्रत्यय होता है और पंचम्यंत होना चाहिए, क्योंकि तथा आगतः से ही हमें ये पता चलता है कि वो जिस शब्द से हम प्रत्यय लगाएंगे वो शब्द किस विभक्ति का होना चाहिए। तो तथा पंचम्यंत है, इसलिए ये अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वो शब्द पंचम्यंत होना चाहिए। कौन से शब्द? जो योनि के कारण संबद्ध हैं। तो योनि के कारण संबद्ध शब्द पंचम्यंत हों, समर्थ हों, अर्थ कोई ना कोई उनका अर्थ हो, तो उनसे आगतः, आया हुआ, इस अर्थ में प्रत्यय करेंगे हम, वही प्रत्यय। तो उससे जो शब्द बनेगा, तो देखिए तद्धित प्रत्यय करने का प्रयोजन ही यही है कि वो प्रत्यय लगाकर जो एक नया शब्द बन जाता है और एक नए अर्थ को देता है। जैसे मातामह अर्थ है नाना, माता का पिता। लेकिन अब इस मातामह शब्द से अगर मैं मातामह से आया हुआ, अर्थात नाना की तरफ से कोई आया हुआ है, कोई रीति रिवाज आया है, कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो उसको हम संबोधित करेंगे, तो वो उससे कौन सा प्रत्यय लगाकर करेंगे? उसी शब्द को हम उस अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं। एक तो हम सामान्य वाक्य भी प्रस्तुत करते हैं कि माता महात आगता एषः पुरुषः, लेकिन अगर हम ये पूरा वाक्य नहीं बोलकर हम उस शब्द से ही वो अर्थ देना चाहें तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और किस अर्थ में किन शब्दों से कौन सा तद्धित प्रत्यय लगता है वही हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस सूत्र में योनि से संबद्ध जो तथा आगता इस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उनसे वुञ् प्रत्यय लगता है। तो सबसे पहले जो शब्द है वो मातामह का, और मातामह का शब्द वही प्रत्यय लगकर बना हुआ है मातामह से। तो ये कैसे मातामह शब्द कैसे बना है, ये हम पूर्व में भी चर्चा मैंने की थी आपसे। पुनः हम उसको, क्योंकि हम मातामह शब्द से वही प्रत्यय लगाना चाहते हैं, मातामह से आया हुआ, तो मातामह शब्द को एक बार हम पुनः दोहराएंगे। तो मातामह बनाने के लिए मातृ शब्द से डामहच प्रत्यय लगता है और वार्तिक से लगता है, और इसका मातामह का अर्थ होता है मातु पिता। तो जब हम मातु पिता लिखते हैं तो मातृ और पितृ ये शब्द हैं। इसी तरह दूसरा भी पैतामह का पितु पिता, तो पितृ शब्द से डामहच प्रत्यय करते हैं। तो ये डामहच प्रत्यय वास्तव में आचार्य पाणिनि ने तो प्रत्यय नहीं दिया, उन्होंने तो कहा है कि ये जो पितृव्य, मातामह, पितामह, ये जो शब्द हैं पितामह का, ये शब्द जो है वो निपातन से बनते हैं। परंतु आचार्य कात्यायन ने इसके लिए वार्तिक दिया और उस वार्तिक से उन्होंने इन मातामह और पितामह शब्दों को बनाया है, बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं आपको सामने उस वार्तिक को भी प्रस्तुत कर रही हूँ, और वो जो वार्तिक है वो है मातृ पितृभ्याम पितरी डामहच, जबकि आचार्य पाणिनि का सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः। ये जितने भी शब्द हैं, पितृव्य होता है चाचा, मातुल मामा, मातामह
नाना और पितामह दादा। तो ये सारे जो शब्द हैं इस तरह से निष्पन्न होते हैं निपातन से। मतलब इनसे कौन सा प्रत्यय लगेगा, उससे क्या रूप बनेगा, वो संभवतः वो सूत्र लगाकर जो पाणिनि ने दिए हैं उनसे ये शब्द निष्पन्न नहीं होते हैं। जिनमें पूरे सूत्र प्रयोग करने पर शब्द निष्पन्न नहीं हो सकता है, तो वहां पे आचार्य पाणिनि निपातन का प्रयोग करते हैं कि ये निपातन से इस रूप में प्रयुक्त होते हैं। परंतु यहाँ पर आचार्य कात्यायन ने उसके लिए डामहच प्रत्यय लगाया है माता से और पिता से। तो कैसे? उन्होंने कहा मातृ पितृभ्याम पितरी डामहच, अर्थात मातृ शब्द और पितृ शब्द से यदि पितृ शब्द उनके बाद में हो, परे हो, तो इनसे डामहच प्रत्यय लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि मातामह का क्या अर्थ है? मातुः पिता। तो जब मैं ये कहती हूँ कि माता का पिता, ये बताना चाहती हूँ, तो मैं मातुः पिता भी कह सकती हूँ, लेकिन इसके लिए एक शब्द है जो प्रत्यय लगाकर बनता है। तो वो कैसे बनता है? तो यहाँ पे मातुः पिता को जब हम इसको अलौकिक विग्रह करते हैं तो मातुः मीन्स माता का, तो मातृ शब्द है इसमें, मातृ और षष्ठी भक्ति में इंगस प्रत्यय, और पिता पितृ शब्द से प्रथमा भक्ति एक वचन में सु। तो ये समास करते हैं हम जब इनमें, तो मातृ और पितृ ये दो शब्द बच जाते हैं। तो अब ये वार्तिक में कहा कि मातृ पितृभ्याम, माता और पिता, इन दोनों शब्दों से बाद यदि पिता शब्द रहता है, पिता मतलब हम लोग पिता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में मूल शब्द है पितृ। तो मातृ और पितृ शब्द के परे यदि पितृ शब्द हो तो डामहच प्रत्यय लगाकर वो अर्थ दे देता है, मातृ शब्द के बाद पितृ शब्द के बाद। तो जैसे मैंने कहा कि मातुः पिता, तो मातृ और पितृ, तो यह मातृ शब्द के बाद पितृ शब्द है। तो मैं माता का पिता इस तरह से ना कह के मैं मातृ शब्द से ही डामहच प्रत्यय लगा दूंगी। आचार्य कात्यायन ने डामहच प्रत्यय दिया और उससे ये रूप भी निष्पन्न होता है। तो मातृ शब्द से जब हमने डामहच प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? मातृ और डामहच, और डामहच प्रत्यय में ड इत संज्ञक है। ये देखिए आचार्य पाणिनि के तकनीक को हमें समझना होगा कि आचार्य पाणिनि जब प्रत्यय या कोई भी विभक्ति इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उनसे इत संज्ञक अलग अलग वर्णों का प्रयोग, हलों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है उसमें, कि वो प्रत्यय लगाकर एक विशेष कार्य जो है उनसे होता है। या तो स्वर विधान में वो सहायता देते हैं, जैसे हम नित करते हैं और नित करते हैं, तो इन दोनों को य भी संज्ञक है, ण भी संज्ञक है, ऐ प्रत्यय और अण प्रत्यय जब हम करते हैं। लेकिन इससे जो शब्द निष्पन्न होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पे इस शब्द में कहाँ पर स्वर विधान होगा, कहाँ उदात्त होगा, कहाँ अनुदात्त होगा, कहाँ स्वरित होगा। इसलिए अनेक ऐसे स्थल हैं जिसमें आचार्य पाणिनि ने विशेष प्रयोजन से इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर भी देखिए डामहच प्रत्यय है, तो डामहच में च तो इत संज्ञक है और ड भी इत संज्ञक है, तो बचता है आमह। तो आचार्य पाणिनि आमहच भी तो दे सकते थे, आवश्यक थोड़ी है ड दें, तो ड मीन्स डित कर दिया उन्होंने इस प्रत्यय को। तो यहाँ आचार्य पाणिनि का नहीं, आचार्य कात्यायन ने यहाँ दिया है। आचार्य पाणिनि ने भी बहुत सारे डित दिए हैं और जिसका प्रयोजन अभी मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रही हूँ। तो ये डामहच प्रत्यय डित है, और इस डित प्रत्यय करने का प्रयोजन ये है कि एक हमारे पास सूत्र है, डित डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपः। अगर हम किसी का को डित कर देते हैं तो भ संज्ञक ना होने पर भी उसकी टी का लोप हो जाता है। वैसे नियम है आचार्य पाणिनि का, जो डित होता है प्रत्यय उसकी जो भ संज्ञक प्रत्यय होता है उसकी टी का लोप होता है। भ संज्ञक प्रत्यय की जो परे होने पर टी का लोप होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो डित है तो नहीं होगा ना, भ संज्ञक नहीं है और जिसके परे भ संज्ञक प्रत्यय नहीं है
और उसकी टीका लोप तो नहीं हो सकता। और वो भ क्या है वो सब मैंने आपसे पूर्व में पूरा इस पे मैंने आपके साथ चर्चा की हुई है। इसलिए यहाँ पे मैं केवल यही बताना चाहूँगी कि भ संज्ञा होने पर टीका लोप होता है, लेकिन भ संज्ञा नहीं होती तो टीका लोप नहीं प्राप्त होता। परंतु डामहच प्रत्यय ड इत संज्ञा कर देने से हम ये ज्ञात हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है कि डित्व सामर्थ्यात, डित कर देने का प्रयोजन ये है कि भ संज्ञक न होने पर भी उसकी टीका लोप हो सकता है। तो यहाँ पे डित करने का देखिए हमारे सामने प्रयोजन है। मैंने कहा आमहर्च क्यों नहीं किया, तो आमहर्च करते तो जो रूप हमें चाहिए था वो नहीं बन पाता। तो यहाँ पे देखिए जब हमने कहा पितृ मातृ या पितृ, पितामह और मातामह दोनों एक साथ मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो जब हम कहते हैं पितृ शब्द या मातृ शब्द और उससे हम डामहच प्रत्यय लगाते हैं जिसका आमह रह जाता है, तो मातृ आमह और पितृ आमह ये स्थिति रहती है। तो यहाँ पितृ की भ संज्ञा नहीं है, मातृ की भी भ संज्ञा नहीं है, तो इनकी टी का लोप नहीं होगा। टी री है, मातृ की भी री, पितृ की री, तो इनकी टी का लोप नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन क्योंकि डामहच प्रत्यय डित है इसलिए मातृ की री और पितृ की री का लोप हो जाएगा। तो जब री का लोप हो जाता है तो मात और पित ये रहते हैं और आमहच मिला के मातामह और पितामह रूप बनते हैं। अन्यथा ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है, रूप बिल्कुल ही अलग बनता है जो अशुद्ध रूप होता है यदि प्रत्यय डित ना होता। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास बन गया पितामह और मातामह। अब मैं कह रही हूँ कि मातामह और पितामह बनाने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि जो मातामह और पितामह से आया हुआ हो ये अर्थ में देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि ये योनि से संबंधित है और आततः आगतः आया हुआ इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर वही प्रत्यय होगा। तो वही प्रत्यय में वो य इत संज्ञा के वो को अक होकर मातामह का, इसी तरह पितामह से भी वही प्रत्यय करके पितामह का बनेगा। तो ये मातामह का पितामह का ये क्या अर्थ दे रहे हैं। अब मातामह जो अर्थ दे रहा था ये उससे अलग अर्थ दे रहा है। ये दे रहा है मातामह से जो आया हो और पितामह से जो आया हुआ हो, ये अर्थ इस प्रत्यय लगाने के बाद हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से मातुल का भी है। मातुल जो है वो मातुल किसको कहते हैं, मातु भ्राता, माँ का भाई। तो मातुल शब्द से डुलच प्रत्यय लगता है, ये भी वार्तिक में दिया मातुर डुलच। तो मातृ शब्द से डुलच प्रत्यय जब लगता है तो जो अर्थ प्राप्त होता है वो है माता का भाई। तो मातु भ्राता इस अर्थ में मातृ शब्द से डुलच प्रत्यय लगता है और डुलच प्रत्यय में भी डित है, इसलिए मातृ शब्द से के री का लोप होकर और डुलच का उलच उल रहता है तो मातुल बनता है। तो मातुल माता का भाई। और मातुलात आगतः यदि मैं बताना चाहती हूँ तो मातुल शब्द से वही प्रत्यय लगाकर मातुल का ये रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जो मामा से आया हुआ हो। अब मैं आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत करती हूँ और वो सूत्र है ऋतश ठय, अर्थात ऋकारांतेभ्यः प्रातिपदिकयोभ्यो विद्या योनि संबंधवाचिभ्य ठय प्रत्ययो भवति ततः आगता इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ पे ऋतः ऋकार री में समाप्त होने वाला, तो री में समाप्त होने वाले जितने भी प्रातिपदिक हैं और वो कौन से होने चाहिए। पूर्व सूत्र हमने विद्या और योनि संबंधवाची शब्दों से के संबंध में पढ़ा और उसी कड़ी में आगे ये उसी श्रृंखला में अगला सूत्र है, इसलिए विद्या योनि संबंधवाची भी उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आएगी। तो जो शब्द ऋकारांत होते हैं और अर्थ क्या होता है, विद्या या योनि से संबंधित अर्थ को बताते हैं, उनसे यदि तथा आगतः इस अर्थ को देना हो तो उनसे ठय प्रत्यय लगाया जाएगा। अब देखिए पूर्व सूत्र में हमने तो ये पढ़ा है कि जो विद्या और योनि के कारण परस्पर संबद्ध होते हैं उनसे तथा आगता अर्थ में हम प्रत्यय कौन से लगाते हैं, वही प्रत्यय। परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद्या और योनि
से संबंध, योनि के कारण जो संबंधित शब्द होते हैं, यदि वो रिकार में समाप्त हो रहे हैं, री में समाप्त हो रहे हैं, तो वही प्रत्यय नहीं होगा। यद्यपि वो विद्या के कारण संबद्ध हों चाहे योनि के कारण संबद्ध हों, परंतु उनसे वो वही प्रत्यय नहीं होगा, उनसे ठय प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ठय प्रत्ययो भवति और अर्थ वही है, तथा आगता एतस्मिन् विषये। तो ये वही का अपवाद है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको आगे इसको देखेंगे कि इससे कौन से रूप बनते हैं। तो ये हम दो प्रकार के बनेंगे, विद्या संबंधित और योनि के कारण संबंधित रिकारांत शब्द, ये ध्यान रखना है हमें। तो विद्या से संबंधित जो रिकारांत शब्द हैं उनमें देखिए एक है होतु आगतम। होता, देखिए होता, पोता, उद्गाता, त्वष्टा, ये है जो ऋषियों के लिए आया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो ऋषि होते हैं उनके लिए ये क्रमशः शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होता शब्द का जब हम ये प्रयोग करते हैं कि होता से आया हुआ, तो हम इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि मूल है शब्द होता जो है होत्री शब्द है, जो मूल संस्कृत शब्द है होत्री शब्द है। और होत्री शब्द से जब हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो होतु बनता है। तो होतु आगतम, तो होत्री ngस, षष्ठी विभक्ति में ngस होता है, तो होत्री ngस और आगत अर्थ में प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पर ठय प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे देखिए होत्री शब्द से ngस लगाया ना, तो हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि प्रातिपदिक होने के कारण की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो अब ये होत्री शब्द कैसा है, ये यद्यपि योनि से विद्या से संबंध का वाचक है, ये होता ज्ञान अविद्या के लिए प्रयुक्त, ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, तो विद्या से संबद्ध है वो, लेकिन रिकारांत है। तो रिकारांत होने के कारण यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पे ठय प्रत्यय होगा, ना कि वही। ये हमें ध्यान देना है। हमने अगर एक सूत्र पढ़ लिया कि विद्या और योनि के कारण जो संबद्ध हैं उनसे वही प्रत्यय होगा, तो काम नहीं चलेगा। उसमें हमें आगे जो अपवाद सूत्र है उन्हें भी देखना है कि विद्या योनि संबंध है लेकिन रिकारांत तो नहीं है कहीं। तो अगर रिकारांत है तो फिर ठय प्रत्यय करेंगे, ना कि वही प्रत्यय। तो यहाँ पे हमने कहा होत्री और उसके बाद मैंने कहा ठय प्रत्यय करेंगे, और ठय प्रत्यय करने पर ठ को इक हो जाता है, तो होत्री और फिर इक होकर और अब यहाँ पे देखिए री जो है ये इसका यस्येति च सूत्र द्वारा लोप हो जाएगा, क्योंकि ये भ संज्ञक है। तो होत्री और जो ठक प्रत्यय है उसका इक होकर होत्रिक ये रूप बनेगा। इसी तरह से देखिए भ्रातृ ठक है और भ्रातृ ठस से इक होकर भ्रातृक बनेगा। और उसके बाद स्वाश्रिकम, तो स्वश्री शब्द है, स्वश्रु आगता, स्वश्री शब्द बहन के लिए प्रयुक्त होता है, भ्रातृ शब्द भाई के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए इनकी सिद्धि करते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि होत्री शब्द है और पौत्री शब्द है, भ्रातृ शब्द है, स्वश्री शब्द है, मातृ शब्द है, ये सारे शब्द रिकारांत हैं। और रिकारांत हैं तो हम ठ को इक, एकदम से हम ठ को इक करते हैं क्योंकि ठ से एक का सूत्र है। लेकिन यदि हम इसका अपवाद का सूत्र नहीं देखेंगे तो हम जब सिद्धि करने लगेंगे तो वो सिद्धि शुद्ध नहीं होगी। मैंने पूर्व में भी बताया कि बिल्कुल गणित के समान है, जहाँ पर हमने गलत फार्मूला लगाया तो हमारा जो पूरा का पूरा जो हम सिद्धि करना चाहते हैं गणितीय, वो नहीं होगी, हमारा जो उत्तर निकलेगा वो गलत निकलेगा। यही पाणिनि सूत्रों के साथ भी है कि यदि हम सूत्रों को ठीक से नहीं लगाते हैं और उनके अपवाद सूत्र इत्यादि को देखकर प्रयोग नहीं करते तो रूप जो है बिल्कुल अर्थ का रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है, अशुद्ध रूप बनता है। तो यहाँ पर भी जब मैंने आपको कहा कि होत्री शब्द से ठक प्रत्यय करना है, ठक को इक प्राप्त होता है। और अब देखिए ठक को जब इक प्राप्त होता है तो यहाँ पे यदि हम इसको जोड़ने लगेंगे तो ये बिल्कुल ही हमारा रूप जो है वो जो हम होत्री कम बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें ये सूत्र जो आचार्य पाणिनि ने दिया, इस तांतात कहा,
अर्थात इस, उस और उक और क्त, इनमें जो समाप्त होने वाले प्रत्यय हैं, उनके शब्द हैं, उनके परे जो प्रत्यय होता है उसको इक नहीं होता, क हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भ्रातृ, मातृ, स्वश्री, होत्री, ये शब्द कैसे हैं? री में समाप्त हो रहे हैं और री उक के अंतर्गत आता है। इस, उस, उक और त। तो यहाँ पे उक के अंतर्गत, उक क्या है? प्रत्याहार है। उक में आई उन रील रिक है ना, तो ओ, री और री, इनमें जो समाप्त होते हों उनके बाद जो ठ है उसको इक ना होकर क होता है। तो अगर हम इक नहीं करेंगे, क करेंगे, तभी हमारा ये रूप बन पाएगा। तो होत्री और फिर ठक को क कर दे, होत्रिक, और हो के ओ को ये जो है तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा वृद्धि करेंगे तो हौत्रिकम बनेगा। तो ये हौत्रिकम शब्द का क्या अर्थ है? होतु आगतम। और इसी तरह से मातृकम भ्रातृकम का अर्थ है मातु आगतम, भ्रातु आगतम, जो है स्वसु आगतम, बहन से आया हुआ। ये अर्थ अगर देना है तो यहाँ पे हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि आचार्य पाणिनि ने ऋतश ठक ये सूत्र दिया है। री को तकार क्यों लगाया है? आप जानते हैं ना सब, तपरस तत्कालस्य सूत्र के अनुसार जो तपर करते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है कि वो अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता है। तो यहाँ यदि हम ये कहें कि री के साथ तपर इसलिए किया कि वो ह्रस्वरी बताना चाहते हैं कि ह्रस्वरी को ही जो है ये वही प्रत्यय होता है, तो ऋकारांत को ही होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दीर्घ ऋकारांत शब्द होते नहीं हैं। तो इसलिए क्या आवश्यकता है? केवल री भी तो कह सकते थे, लेकिन उसका उत्तर ये है कि ये जो तपरकरण है ये मुख्य सुखार्थम है। देखिए कुछ जो है शब्द वाक्य उच्चारित भी तो ठीक से हो सकें, तो अगर हम त नहीं लगाते तो रिष्ठक ये जो है उच्चारण करने में मुख को सुख देने वाला नहीं होगा, मुख के लिए कठिन होता है। इसलिए ऋतष्ठक में तकार का और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल मात्र यह है कि उसका उच्चारण सही ढंग से कर सकें। अब सूत्र में ये भी है कि विद्या या योनि से संबद्ध होने चाहिए शब्द। तो अगर विद्या योनि से संबद्ध नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? तो कैसा रूप बनेगा? फिर तो हमारा जो है जो हमें प्राप्त हो रहा है वही होगा। जैसे सवितु, ये सावित्रम शब्द बना है, तो सवितु आगतम, सविता जो है सूर्य, ये ऋकारांत है, सवित्री शब्द होता है, तो ऋकारांत तो है, लेकिन यहाँ पर ये ना तो उसका योनि का वाचक है, ना विद्या के कारण संबद्ध है, ना योनि के कारण। सविता सामान्य सूर्य के लिए आया है, तो यहाँ ना तो हम वो प्रत्यय कर पाएंगे और ना ही ये ऋकारांत होने के कारण ठक प्रत्यय कर पाएंगे। तो क्या होगा? सामान्य, जहाँ कोई प्रत्यय नहीं बताया गया होता वहाँ पे सामान्य रूप से हम जो है प्राग दिव्य तो अण सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करते हैं और अण प्रत्यय करके हमारा सावित्रम ये रूप बनता है। अब आगे जो हमने अभी सूत्र किया है उस सूत्र का आगे पुनः अपवाद है जिसको हम देखेंगे, और वो है पितुर यच्च। पितुर, पितुः, यहाँ पे पितृ शब्दात पंचमी अंत है पितुः, यत्, यत् च, यत् प्रत्ययो भवति। एक तो ये होगा पितुः यत्, तो पिता पितृ शब्द से यत् प्रत्यय होता है। अर्थ वही है, विद्या योनि संबद्ध होना चाहिए और तथा आगतः अर्थ होना चाहिए। तो पितृ शब्द से यत् प्रत्यय होता है और च कहा, और च कहने से ठय भी होता है। किस अर्थ में? तथा आगता इत्यस्मिन विषय, इस विषय में। अब यहाँ पे देखिए ये ऋकारांत शब्द है, पितृ शब्द, और इससे हमें ठय प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। पूर्व सूत्र से सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हो रहा था? वही प्रत्यय प्राप्त हो रहा था। वही प्रत्यय को बाध दिया, ऋकारांत होने के कारण ठय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर इस सूत्र में च कह के कहा कि यत भी होता है, तो यत भी होता है तो मतलब ठय प्रत्यय भी होगा और यय प्रत्यय भी होगा। ये दोनों ही
जो है यत प्रत्यय होगा, ठय भी होगा यत भी होगा, तो यहाँ दोनों ही प्रत्यय लगेंगे और अर्थ दोनों के द्वारा जो है वही होगा। और ये केवल सूत्र पितृ शब्द के लिए, अन्य किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे पितृ शब्द से जब हम ये प्रत्यय करेंगे तो उससे जो रूप निष्पन्न होगा वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।